At my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया इदरीस। साल की सबसे बड़ी खबर, उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया गया और उससे भी बड़ी खबर, उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में हलाक कर दिया गया। वेलकम टू न्यूज़ बीट। 10 साल तक अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को चकमा देते हुए कभी जलालाबाद, कभी तोरा बोरा के पहाड़ों में, कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में रोपोश, बिलाखिर दुनिया का सबसे ज्यादा मतलूबा शख्स उसामा बिन लादेन कल रात पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में एक इंतहाई महफूज कंपाउंड में अमेरिकी फौजियों के हाथों मारा गया। गुज़िश्ता 10 साल से उसामा बिन लादेन के ठिकाने के बारे में मुख्तलिफ दावे किए जाते रहे हैं। अमेरिकी हुकूमत हमेशा ये दावा करती रही है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान ही में कहीं छुपे हुए हैं, मगर पाकिस्तानी हुकूमत हमेशा इससे इनकार करती रही है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से जब इस हवाले से हमें सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुन लीजिए। It's quite good. Is it good? Yeah, where's Osama bin Laden? I don't know. You know him? You know where he is. You lead on, we'll follow you. Thank you very much, sir. ये वो सवालात है जो परवेज मुशर्रफ समेत मुख्तलिफ पाकिस्तानी ऑफिशियल से मुख्तलिफ वक्त में होते रहे, मगर उसामा बिन लादेन आखिर इतने अरसे से था कहाँ और कल अचानक एक दहाई के बाद कहाँ से नमूदार हो गया? वो कौन सी ऐसी सलाहियत थी कि वो 10 साल तक दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस सर्विसेज के फॉक्स ऑपरेशंस को चकमा देने में कामयाब रहा? एक उसामा बिन लादेन और हजारों दास्तानें। 16 दिसंबर 2001 में आखिरी बार उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में तोरा बोरा के पहाड़ों की तरफ जाते हुए देखा गया था। 9 अक्टूबर 2002 को उस वक्त के अमेरिकी वजीर दिफा डेविड रम्सफेल्ड ने कहा था कि उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम कि उसामा बिन लादेन कहाँ है। यहाँ तक कि अमेरिका को इतना भी नहीं मालूम कि उसामा बिन लादेन का एक बाल भी किधर है। पिछले साल 20 जुलाई में अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा हिलरी क्लिंटन ने भी अपने पाकिस्तान में दौरे के मौके पर एक दफा फिर कहा कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मौजूद हैं, जबकि जुलाई ही में अमेरिका CIA के सरबराह लियोन पेनेटा ने दावा किया कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान ही में कहीं छुपे हुए हैं, जबकि उसके जवाब में अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी ने कहा कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान मुसलसल इस बात से इनकार करता रहा है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अब जबकि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में फौज के हाथों मारा गया है, तो हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसामा बिन लादेन तोरा बोरा के पहाड़ों से आखिरकार एबटाबाद शहर में आ ही कैसे पहुंचा? इसके बारे में देखते हैं एबटाबाद के लोग क्या कहते हैं। और जब हमने देखा है तो सफेद हेलीकॉप्टर अमेरिका का जो था वो हमले को लेकर आया हुआ था साथ, वो पहले ही आकर वहाँ बैठा हुआ था। उसने पास फौजी जो थे, फौज को उसने वो कवर्ट एरिया दिया हुआ था और उन फौजियों ने वो कवर्ट एरिया घेरा हुआ था। और जैसे ही उसके ऊपर इन्होंने फायर किया तीसरा, वो तबाह हो चुका था और 2 मिनट के अंदर वो दोनों हेलीकॉप्टर, एक सफ़ेद वाला था और एक आर्मी कलर का था, वो सीधे इधर शमाल की तरफ गए। वो जब हेलीकॉप्टर आया तो वो फिर वापस चला गया। उसके यहाँ होते हुए 2 धमाके हुए हैं, उसके बाद वो चला गया। फिर वो एक धमाका फिर हुआ इस घर के अंदर। उसके बाद फिर वो 20 मिनट के बाद तकरीबन वो तीन जहाज आए। उसके तकरीबन 2 मिनट के बाद वो धमाका हो गया, उसके अंदर वो फट गया। उसी घर का जो कंपाउंड है उसके अंदर वो गिर गया। उधर से एक जहाज आया, पता नहीं है कि 2-3 दफ़ा राउंड उसने लगाया लहसी मस्जिद के ऊपर, फिर उसके बाद उधर आया, फिर ज़ोरदार धमाका हुआ। उसके बाद फिर हमें नहीं पता चला कि क्या हुआ है क्या नहीं। ये तो वो हालात हैं जो कि हमें वहां पर मौजूद लोगों ने बताए। मुसलसल कवरेज जिसकी आप समाचार टेलीविजन पर देखते रहे, मगर अभी तक पता नहीं चल सका कि आखिर उसामा बिन लादेन वहां पर पहुंचा कैसे। गुलमीन सेठी की रिपोर्ट देखते हैं, शाहरुख से हमें सवाल का जवाब मिल सके। ग्वांटानामो में मौजूद कैदियों की तरफ से फराहम करदा मालूमात से उसामा बिन लादेन के अफगानिस्तान से फरार होकर पाकिस्तान पहुंचने की तफसीलात कुछ इस तरह हैं।
9/11 के हमलों के बाद अमेरिकी फौजी ने उसामा बिन लादेन को जिंदा और मुर्दा हालत में गिरफ्तार करने के लिए फौजी कार्रवाई काबुल पर कब्जे के 3 हफ्ते बाद शुरू कर दी थी। इस फौजी कार्रवाई में हजारों अफगान और 100 अमेरिकी खुसूसी फौजियों ने हिस्सा लिया, जो 10 दिन की शदीद लड़ाई के बाद उसामा बिन लादेन के जलालाबाद में महफूज ठिकाने के करीब पहुंच गए। अमेरिकी इंटेलिजेंस के दस्तावेजात के मुताबिक एक मकामी जंगजू मौलवी नूर मोहम्मद ने 40 से 50 जंगजू फराम किए, जिन्होंने अपनी हिफाजत में उसामा बिन लादेन और इनके नायब एमन अल जवारी को जलालाबाद से निकालकर तोरा बोरा की पहाड़ों में महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। 11 दिसंबर के बाद अमेरिकी फौजियों के साथ फौजी कार्रवाई में शामिल मुकामी अफगान कमांडरों से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद दिसंबर की 16 तारीख तक सरकर्दा शिद्दत पसंदों ने जंगजुओं को तोरा बोरा से बाहिफाजत निकालकर पाकिस्तान पहुंचाने के लिए गिरोह बना लिया और मुतय्यन करने का काम शुरू कर दिया था। बाज़ गिरफ्तार रहनुमाओं के मुताबिक उसामा तोरा बोरा से जुनूब की जानिब फरार हुए और पाकिस्तानी सरहद पर पाकिस्तानी फौज और नीम फौजी दस्तों की सफों के दरमियान से निकलकर पाकिस्तान के अंदर गायब हो गए थे। सन 2005 में एमन अल जवारी के पाकिस्तान सरहद के करीब शकाई के इलाके में एक बूढ़े आदमी के घर में क़याम की खबर मिली थी। उसामा बिन लादेन के जाती ड्राइवर सालिम अहमद सालिम और एक और शख्स जो बिन लादेन के एक बेटी का शौहर था, उन्होंने अफगानिस्तान में बिन लादेन की 3 बीवियों के पाकिस्तान फरार में मदद फराहम की थी। और फिर आज आखिरकार 1 मई को पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में अमेरिकी फौजियों ने ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया। और इसी पर बात करने के लिए अ वेरी वार्म वेलकम टू जनरल जमशेद अयाज खान। हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगी निम्रा सफदर साहिबा, उनका रिसर्च एनालिस्ट हैं और लाहौर से हमें ज्वाइन करें हारून रशीद साहब, सीनियर एनालिस्ट एंड तजिया निगार। आप तीनों अफराद के साथ हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, मगर सबसे पहले चलेंगे एबटाबाद, जहां पर हमारे साथ राठौर साहब मौजूद हैं, उसी इलाके में जहां पर उसामा बिन लादेन आखिरकार मिल पाए। राठौर साहब, वहां के लोगों के मुताबिक और खुद आपके मुताबिक क्या लोगों को हैरत नहीं हुई कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में काकुल के इतना करीब ऐसे इलाके से पकड़ा गया? क्या कह रहे हैं लोग वहां के? जी फरिया, बिल्कुल आप दुरुस्त कहती हैं। जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हम खुद भी हैरान हुए कि ये जो लोकेशन है, जिसको ठंडा चूहा के नाम से जाना जाता है, नवा शहर भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जो है उसके मेन गेट से मगरब की जानब 4 किलोमीटर के फासले पे आबादी मौजूद है। और अलियासी मस्जिद जो यहाँ का मशहूर एक पिकनिक स्पॉट है, उसके बिल्कुल करीब 700 गज के फासले पे जो आखिरी पोस्ट है पीएमए काकुल की, मिलिट्री एकेडमी काकुल की, उसके जनूब में ये वाक़ है। और लोगों का ये ख्याल है कि उनको तो बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये कंपाउंड उसामा बिन लादेन इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि अलाई के एक जो रहायशी हैं, अलाई इलाके के नॉर्दर्न एरियाज में ये इलाका है, अकबर खान उनका नाम बताया जाता है, ये उनका मकान है। और ये दुरुस्त बात है कि 2001 इस मामले में ये खबर भी आई है कि जिन शख्स का ये घर था उनका ना आईडी कार्ड है, ना उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली है। इस मामले में कितनी हकीकत है? देखिए, उस बंदे का तो अभी तक कोई पता नहीं। वो 2 भाई यहाँ पे रहते थे और इलाके के लोग ये बताते हैं कि वो मिसिंग हैं, सुबह से उनको नहीं देखा गया। इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी अदारों ने उनको हिरासत में लिया हुआ है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आपको दें, इस घर का जो मेन गेट है उसके बिल्कुल बिलमुकाबल एक घर है जहाँ पे शमशेर नामी एक शख्स रहाइश पजीर है। उस शख्स की भी अभी तक ये रिपोर्ट है कि वो मिसिंग है और गालिब इम्कान यही है कि वो भी इस वक्त हिरासत में है। मैं आपको यहाँ पे एक और हमारे पास आई विटनेस इस वक्त फरिया मौजूद हैं, जिनका नाम मोहम्मद हफीज है, और उन्होंने अपनी आंखों से ये मनाजर क्या देखे, कैसे देखे, उनकी जुबानी आपको जरूर बताना चाहूंगा। जी मोहम्मद हफीज साहब, आप बताइए। मैंने तकरीबन रात 12:15 से तकरीबन 1 बजे का टाइम था, हम सोए हुए थे सारे, तो हेलीकॉप्टर के बहुत जोर का हैवी आवाज़ था। वो गालबन अमेरिकन हेलीकॉप्टर थे। उसके बाद हम बाहर निकले, देखा कि 3 हल्के नोयत के धमाके हुए। उसके बाद ये धमाके कहाँ से हुए भैया? ये इसी साइड पे ये आगे करके कंपाउंड है जिसमें का कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन यहाँ रुपोश थे, लेकिन ये कोई पता नहीं कि यहाँ पे कौन था। आपको जब सुबह खबर मिली कि उसामा बिन लादेन इस कंपाउंड में मारा गया तो आपके क्या तासुरात थे? क्या आप लोग पहले से आगाह नहीं थे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हमने कोई भी नहीं देखा
किसी शख्स को आता जाता। मोहम्मद हफीज साहब, आप इस इलाके में रहते हैं और आपका घर कोई 50 गज के फासले पे है उस कंपाउंड से जहां पे उसामा बिन लादेन आज एक ऑपरेशन में मारा गया, तो आप लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे कौन बंदा रह रहा है? जी बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हमने किसी शख्स को यहाँ पे किसी किस्म की आमदोरफ्त आते जाते नहीं देखा। राठौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वहाँ से ज्वाइन किया। बड़ी आपने इंटरेस्टिंग हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन दिया कि आसपास के लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं था, और ये बात वहाँ के अक्सर लोग कह रहे हैं। जी राठौर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। जी फरिया, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और हमें जी जी कि यहाँ इस कंपाउंड में 2 गाड़ियां थी, एक कैरी डिब्बा था सुर्ख रंग का और एक जीप थी पोठहार जीप। उसका नंबर, उसका जो मालिक है वो रावलपिंडी का कोई शख्स है, ये भी एक इंफॉर्मेशन मिली। इसके अलावा अभी तक ये सिक्योरिटी ने पूरा इलाका सील कर रखा है। हम भी इस कंपाउंड से तकरीबन 100 गज के फासले पे छुप छुपा के आपके प्रोग्राम में बड़ी मेहरबानी राठौर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें बहुत अहम इंफॉर्मेशन दी है। हारून रशीद साहब, सबसे पहले मैं आपका सवाल ये है, जो चीजें हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, जो लोग हमें बाकी बातें बता रहे हैं, मगर सीधा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की मर्जी से, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन से ये सब आज जो हुआ है वो हुआ है? मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता मर्जी से हुआ या नहीं हुआ, मेरा गुमान ये है कि मर्जी नहीं हुआ। दूसरा ये जो तासुर पैदा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में था, देखिए इस तरह के लोग किसी एक जगह पे नहीं होते। ये तो बहुत ही बचगाना बात है कि वो एक अरसे से यहाँ था या 5 बरस से यहाँ था। मैं जानता हूँ गुलबदीन हिकमतयार को जब अफगान आर्मी और पुलिस तलाश कर रही थी तो वो कभी 2 रातें भी एक जगह पे नहीं सोया। यहाँ उनके मुख्तलिफ ठिकाने हो सकते हैं, अलकायदा के नेटवर्क हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कराची से लेके खैबर तक और वहाँ फिर आगे अफगानिस्तान में और तोरा बुरा में उनके बहुत से ठिकाने होंगे। ये तासुर तो अमरीकी मीडिया पैदा कर रहा है और उन्हें सूट करता है, और इंडिया को और इसराइल को और यूरोप को ये कहना सूट करता है, और एक ख़ास पस मंज़र है जिसमें ये बात कही जा रही है। वो यहाँ मुस्तकिल तौर पर मुकीम नहीं था। मुस्तकिल तौर पर यहाँ पे मुकीम नहीं था। अगर होता तो यकीनन आसपास जो लगे थे गुंजान जहाँ से कभी ऐसा होता ही नहीं है। यासर अरफात एक जगह पे नहीं रहते थे। ठीक है, बिल्कुल आपने जो लोग इस तरह के हैं, जो लोग, मगर मसला ये है कि इस वक्त जैसे कि हारून साहब ने भी कहा, पूरी दुनिया का मीडिया ये बात कह रहा है, और सिर्फ यूरोपीय मीडिया या सिर्फ अमेरिकन मीडिया नहीं है, उसमें हमारे नेबर्स भी शामिल है। अफगानिस्तान की तरफ से भी एक बड़ा ही आला किस्म का बयान आ गया, विच मीन्स आई टोल्ड यू सो। इस वक्त पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? जो खामोशी है अक्सर हल्कों की तरफ से, क्या ये एक अच्छा फैसला है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं एक बात बताऊं आपको, ये मेरे ख्याल से बड़ा ख़राब फैसला है। पाकिस्तान को एक लाउड एंड क्लियर उनके प्राइम मिनिस्टर को आके बताना चाहिए कि पाकिस्तान का रोल क्या है। बिकॉज जो हारून रशीद साहब बात कर रहे हैं, आप भी बात करी थी, कभी हो नहीं सकता कि इस इलाके में कोई आ जाए और साथ वालों को, पड़ोसियों को भी नहीं पता लगे। ये लाहौर और इस्लामाबाद नहीं है, वो जगह है जहाँ बहुत लोग होते हैं, बहुत एक दूसरे से। मैं तो पीएम में ट्रेनिंग की है, लियाजी मस्जिद से की है, बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ हमारी दौड़ हुआ करती थी, तो बहुत लोग जाते थे। मेरे ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर को या हमारे प्रेसिडेंट को, किसी को आना चाहिए और पूरी बात बतानी चाहिए कि एक्चुअली क्या हुआ है, पाकिस्तान का क्या रोल है। अब 2 बातें क्लियर है। देखिए, पाकिस्तान का रोल ज़रूर होगा। अगर पाकिस्तान का रोल नहीं होगा तो इस इलाके में कोई ऐसे ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। ये पूरा इलाके को उन्होंने घेरे में लिया हुआ है, जैसे आपके राठौर साहब अभी भी कह रहे हैं। तो जब घेरे में लिया है तो पाकिस्तान के लोगों ने लिया है ना, ये किसी अमरीकों ने सिर्फ तो नहीं लिया। दूसरी चीज़, अगर वो ये शो करते हैं कि सिर्फ अमरीकों ने हिस्सा लिया है, तो ये हमारी सॉवरेनिटी पे असर है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी तो ये बात तो तभी खुलेगी ना जबकि आपकी खामोशी खत्म होगी। यही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन जो फॉरेन ऑफिस से बयान है उसमें तो कह दिया गया कि अमेरिका का ऑपरेशन। देखिए, फॉरेन ऑफिस का बयान मैं कहता हूं बिल्कुल बेकार है। लोअर लेवल आदमी का ये बयान इतने बड़े टॉपिक पे, जहां प्रेसिडेंट अमेरिका का खुद बोला है